ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक ने डीलिस्ट कर दिया। पीएसएक्स ने यानी कि देखा जाए तो डीलिस्ट कर दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इस चीज़ के ऊपर हमें गहरी नज़र रखना ज़रूरी है कि पीएसएक्स किसको डीलिस्ट कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टॉक में काम करने वालों को। टॉप पिक्स के बारे में भी बात करेंगे। भी लोग स्टार्ट करते हैं एक अच्छी बात से। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़र मंजिल से नहीं अपने आप से शुरू होता है। जुस्तजू उसकी हो तो रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको लास्ट वीलॉग के अंदर बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न के मास्टर हैं और किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इनको अपनी यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़े या कुछ भी होना पड़े, लेकिन उससे बाज नहीं रहेंगे। ओवरऑल कल रात में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि ईरान पर आज से होने वाले हमले मजबूत और वाजे होंगे, क्योंकि मुआहिदा टाइम पर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से अब जो हमले होंगे वो सख्त होंगे। और फिर अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हरम से तमाम जहाज़ों की आमदो रफ्त बंद कर दी। ये खबरें चल रही थी, ये मामला चल रहे थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल्स पे चीज़ें क्रैश कर गई। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि जो ऑयल था डिक्लाइन कर रहा था वो अचानक से ऊपर आ गया और $92 तक चला गया। ये खराबी है। ये खराब न्यूज़ जो थी वो मार्केट के हवाले से वैसे ही कल टेक्निकल ग्राफ के ऊपर वैसे मार्केट ने लोअर साइड पे क्लोजिंग दी थी और लग ही रहा था कि कुछ तरह की नेगेटिविटी जनरेट हो सकती है। और इसी तरीके से हमने देखा कि ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट भी हमारी नेगेटिव साइड पे स्टार्ट रही। लेकिन चूंकि अब ये खबरें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया है कि अपनी ट्रेड करते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से उल्टे सीधे बयानात आते रहते हैं। लेकिन हमारी मार्केट अब इसको ज़्यादा खातिर ख्वाह में नहीं लाती है और फिर यानी कि जितना एक रिएक्शन लेना था, जितनी एक इस न्यूज़ का जो एब्जॉर्ब करना था वो कर चुकी है। तो इसीलिए हमने देखा कि कम पॉइंट के साथ नेगेटिव स्टार्ट रही 745 पॉइंट माइनस तक, और फिर मार्केट में फिर हमने रिकवरी भी देखी 710 पॉइंट तक, और फिर पॉजिटिव क्लोज रही 276 पॉइंट प्लस के साथ। मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,69,703 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कल से स्लाइटली कम थे, 769 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से स्लाइटली कम थे। कल 789 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग वगैरह में हमने गिरावट देखी, क्योंकि कल बजट है और बजट के हवाले से अब चूंकि बजट करीब आ चुका है, इसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कोई नया टैक्स वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कोई रिलीफ भी नहीं होगा, लेकिन जो है वो इसी सिस्टम को चलाते रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशन है कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो बजट के हवाले से अब क्या असर है शुरू हो चुकी है। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है। ये सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि सीमेंट सेक्टर की जो डिमांड है उसमें 10% इजाफा हुआ है। तो आने वाले, और सीमेंट का ईयर क्लोज भी हो रहा है जून में, तो इंशाल्लाह सीमेंट के अंदर एक बेहतरी नज़र आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मई के मंथ में गैर मुल्की करेंसी की जो यानी कमी रही है डिपॉजिट के अंदर, $25 मिलियन की कमी रही, जो कि अच्छा नहीं है हमारी मईशत के लिए। पीएसएक्स के हवाले से अगर आप देखें, जो पीएसएक्स ने डीलिस्ट कर दिया, पीएसएक्स ने प्रोडेंशियल स्टॉक फंड को लिस्ट से हटा दिया, और कहने का मकसद है इसको लिस्ट से फ़ौरन हटा दिया गया है। अब इसमें यानी कि मामला नहीं होंगे। तो इस तरह की खबरों को जो डीलिस्ट करती है पीएसएक्स, उन खबरों पर खास नज़र रखा करें। और कोई बाज़ वक़्त किसी कंपनी को डीलिस्ट करने से पहले स्टॉक आपको यानी एक अनाउंसमेंट भी करती है, डेडलाइन भी बताती है। तो कोशिश करें उन स्टॉक के अंदर काम ना करें जो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल के अंदर यानी घिरे हुए हों। इसके अलावा ऑयल बढ़ गया, क्योंकि यूएस और ईरान की क्लैश की वजह से जो क्लैश हो रहा है उसकी वजह से ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा। पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस में 9,720 रुपये पर तोला गिरावट रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो SPSL यानी सितारा पेट्रोलियम का जो IPO जो शेयर्स था, उसके मुनाफे में 9 माह के अंदर तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है।
तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ थी, जिसके बाद यानी कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है इस वक्त $89 के पास, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आना शुरू हो गया। $92 से $89, $3 गिर चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मजीद गिरने के चांसेस है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में जैसे कि मैंने आपको बताया था हायर लेवल के ऊपर कि देखिए डिजास्टर मूव आएगी, और वो कल आपने देख ली कि डिजास्टर मूव किस तरह से जनरेट हुई कि 5500 वाला गोल्ड आज 4100 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। यही वजह थी कि आपको रोका जा रहा था, समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब बताते हैं तो उस वक्त वो चीज़ें परफॉर्म नहीं करती, लेकिन बहुत सारे जो यानी कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जहन में ये बात नहीं आ रही होती कि नहीं किस तरह गिर सकता है, सारी चीज़ें तो ऊपर जा रही है और लेवल्स तो सारे ऊपर मिल रहे हैं। और फिर ऐसे यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हुए जो मिसगाइड कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ आपको यानी ऊपर की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एज पर टेक्निकल जो हमें नजर आता था हमने आपको बता दिया कि गोल्ड सिल्वर क्रैश कर जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रैश कर गए। इस वक्त सिल्वर भी $63.98 के पास है, मजीद क्रैश होने के चांसेस हैं, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वीकली बेसिस पे जो कल तक ओवरसोल्ड थी रिकवर कर गई, ओवरबॉट हो गई है 24 पॉइंट, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 4 दिन से हम लगभग देख रहे हैं, पहले तो 8 दिन पहले ही मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया था, और उसके बाद मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर आ चुकी थी, और मार्केट के अंदर अब कोई तेजी का ट्रेंड बनता नहीं था, क्योंकि 1,75,500 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाई थी, और 1,72,000 पे बार बार रिजेक्शन मिल रही थी। इसी तरीके से अगर हम 4 दिन का रिव्यू करें तो 4 दिन में हमने ये देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड चली है, 1,68,000 से लेके 1,72,000 के अराउंड रेंज बाउंड चली है। आज भी हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी, हालांकि न्यूज़ इस तरह की थी कि मार्केट गिरावट दे सकती थी, लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं थी और मार्केट रिबाउंड हुई, और मार्केट अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है 1,69,800 उससे उसके करीब करीब क्लोजिंग दी है। तो इंशाल्लाह कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट अगर 1,69,800 का लेवल जो कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है ब्रेक कर देगी, और कल अगर मार्केट 1,70,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, 70,500 या 71,000 के करीब क्लोजिंग दे देती है, तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट आपका अच्छा होगा और बजट के अंदर आपको बेहतर चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में एक अच्छी रैली भी बनेगी। तो कल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी कि बजट किस तरह का होगा। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि कल की क्लोजिंग अच्छी होगी और बजट भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर सपोर्ट लेवल में हमारा 1,67,500 सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी होगी। इसके अलावा अगर हम टॉप पिक्स की बात करें, टॉप पिक्स के अंदर देखा जाए तो ZTL एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, ब्रेकआउट कर चुका है, अपसाइड रेंज बनती है 19.5, 21, 23 की रेंज बनती है। IBL हेल्थ केयर 55, 58, 63 की अपसाइड रेंज बनती है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज ने ब्रेकआउट किया है 6, 6.5, 7, 40 की रेंज बनती है। लोड्स ने ब्रेकआउट किया, इसी वजह से आज परफॉर्म कर रहा था 15.5, 16, 40 और 17.60 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इकॉप के हवाले से अगर हम देखें 53, 55, 59 तक जा सकता है, ब्रेकआउट किया। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट भी करते हैं, जो टॉप पर जाके नीचे की तरफ भी आते हैं, जिनके अंदर डिजास्टर मूव भी बनती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट थे जिनमें सेलिंग बनती थी, जैसे ठट्टा सीमेंट 70-72 के लेवल पे सेल दी गई, और उसके बाद 64-65 पे देखा PTC की सेल दी गई। टीपीएल कॉर्पोरेशन के बारे में सेलिंग एरिया बताया गया, ओबॉय के बारे में जैसे बताया गया कि यूज स्टॉप लॉस करें, इस तरीके से DFSM में सेलिंग दी गई। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया भी गया कि ये स्टॉक यानी कि हाई सेट पे जा चुके हैं और भी डिक्लाइन करेंगे। तो इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। अगर आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप से जुड़ना तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा मुनी खाना की ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पेशल ग्रुप में शामिल किया जाएगा, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इंशाल्लाह कल बजट के हवाले से भी बात करेंगे, मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।